ये कहानी एक महिला के आए, एक ऐसा महिला जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर टूटे दिल और थके हड्डियन के साथ अपने हक के बदले जंग लड़े निकली हैं। हाँ, लेकिन या वह महिला के न होए या ओ तूफान के दास्तान आए जो हिंदुस्तान की नींद के हिला दीस। महिला का लेके एक ऐसा फैसला भा जेकर सियासत के तखत का पलट दहीन, मंदिर के ताला खुलवा दहीन, एहर मुल्क का दुई धड़मा बांट दहीन। यह कहानी साहबानों के राय, यह कहानी भारत के आए। नमस्कार, बनी दरबार में अपना पंचन के बहुत बहुत स्वागत है। हम हैं अपना के साथ विवेचना। आज के कहानी में हम अपना का बताए जाते यह कहानी भारत के आए। साहबानों बनाम मोहम्मद खान 40 साल पहले सन 1900 में एक ऐसा केस आबा जोन राजनैतिक भूचाल लाए दिस। ऐसा भूचाल जेकर लपट आजो सुर्गत लागी। वह ताला खुलब, वह दंगा हो, वोटन के सफाया हो, सब कुछ है महिला के पुकार के वजह से हिंदुस्तान में मुंबई दंगल से लेके गुजरात तक, दाऊद इब्राहिम से लेके नेतन के सियासत तक सब कुछ महिला के पुकार के देन रहा। के 62 साल के विधवा जे 5 लड़कन के महतारी रही साहबानों, उनकर आंसू से भरी आंखी उम्मीद भरे दिल के साथ जब देश के सर्वोच्च अदालत में अपने हक के बादिर लड़े पहुंची, तब यह देश का नहीं पता रहा कि यह देश के भविष्य कैसन हो के वजह से बदल जाई। वो कौनो साधारण महिला नहीं रही, ना उनकर केस कौनो मामूली रहा। वह एक जंग रही, वो हिंदुस्तान का झकझोर के रख दी। एक ऐसा फैसला आबा जो राजीव गांधी के सरकार का घुटनन पर लाए दिस। और सच कही तो फैसला के बाद जोन कुछ भा ओके बाद आज तक कांग्रेस यूपी बिहार से गायब है। कांग्रेस का यह केस यूपी बिहार से एकदम से हटा दिस। राम मंदिर के राह का यह केस खोल दिस। देश जहां इस्लाम खतरे में है, हुन से लेके हिंदू खतरे में है तक के एक महिला के आवाज हिंदुस्तान का दो हिस्सा में बांट दिस। और 40 साल बाद एक बेर की फिर से ओ केस के चिंगारी फिर से सुलगत लागी। 7 नवंबर 2025 का एक पिक्चर आवे वाली है जेकर नाम है हक। यामिनी गौतम, इमरान हाशमी ओह दौर का फिर से जिंदा करे जा रहे हैं। हमका लाग जब फिर से कहानी का दोहरावा जा रहा है तो कहे ना कहानी का हम अपना का बताई। ये पिक्चर सिर्फ अतीत के कहानी नहीं बल्कि आज के भारत के नस्ल का भाई ही टटोलत ही, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के गूंज एक बेर की फिर से सुने का मिली। और फिर साहबानों के संघर्ष और फैसला का असर और तूफान के जिक्र ओहिन जौन भारत का हमेशा खातिर बदल दिस। साहबानों के कहानी का सुने का है, समझे का है, शुरू से सुने का परी और चल बता दे फिर कौन बात के दे थी। साहबानों के जन्म सन 1916 का मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भा। 16 साल की उम्र में उनकर शादी मोहम्मद अहमद खान से कई दिन गए रही। वकील रहे जो साहबानों के पति रहे। साहबानों अपन जिंदगी अपने 5 लड़कन के परवरिश में गुजारती हैं, लेकिन 1975 में 59 साल के उम्र में उनकर जिंदगी वो वक्त उजड़ गए जब उनकर पति उनका तलाक दे दीन। मोहम्मद अहमद खान दूसर शादी कैलहीन। साहबानों का उनके घर से बेदखल कर दीनगा। 5 लड़कन के माँ बिना कोनो आर्थिक सहारे के सड़क पर आई गई रही। वह दौर में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक महिला का सिर्फ इद्दत के अवधि माने 3 महीने तक का गुजारा भत्ता मिलत रहा। मोहम्मद अहमद खान साहबानों का 200 रुपया महीना गुजारा भत्ता देव शुरू करे, लेकिन साल 1978 में वह देव बंद कर दीन। साहबानों जो 62 साल के हो चुकी रही, उनका और उनके लड़कन के जीविका के बाद कोनो रास्ता न देखी के इंदौर के मजिस्ट्रेट कोर्ट में गुजारा भत्ता मांगे के बाद केस दायर कर दीन।
और उ आपराधिक दंड संहिता CRPC के धारा 125 के तहत अपने हक के बादरी मांग करीन, जोन हर पति का अपने पत्नी और लड़कन का आर्थिक सहायता दे का आदेश दे थी, चाहे वो कोनो धर्म के हो। और यहीं से साहबानों के लड़ाई शुरू होती। साहबानों के इंदौर के अदालत से शुरू हुआ और धीरे धीरे ऊपरी अदालतन तक पहुंच गया। साल 1989 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाई और मोहम्मद अहमद खान का पर गुजारा भत्ता दे के आदेश दीन। लेकिन ये पैसा इतना कम रहा कि साहबानों के गुजारा मुश्किल रहा। फैसले और चुनौती दीन और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के साल 1989 में गुजारा भत्ता बढ़ाई के लगभग 180 रुपया कर दिन का। मोहम्मद अहमद खान फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीन। उनका दर्द रहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत तलाक पत्नी का सिर्फ इद्दत के अवधि तक गुजारा भत्ता मिले चाहिए और ओ के बाद पति के कौनो जिम्मेदारी नहीं रहत। अब यह मामला सिर्फ साहबानों और उनके पति के नहीं रहेगा, बल्कि यह धर्म, कानून, संविधान के टकराव के प्रतीक बनेगा। आई वह तारीख जब सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला भा 23 अप्रैल 1985 का सुप्रीम कोर्ट के 5 जजन की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश याबी चंद्रचूड़ करीन उस साहबानों के पक्ष में फैसला कर दी। कोर्ट कर दी CRPC के धारा 125 सभे भारतीय नागरिकन पर लागू होती, चाहे धर्म कौनो भी हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ के धारा के ऊपर प्राथमिकता नहीं दी जा सकत। कोर्ट मोहम्मद अहमद खान का साहबानों खान का गुजारा भत्ता दे के आदेश दे दीन। साथ कोर्ट टिप्पणी दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे के जरूरत है ताकि सब धर्म के बादिर समान कानून बन सके। यह फैसला न केवल साहबानों के बादिर जीत रहा, बल्कि यह भारत के संविधान के समानता सिद्धांत की जीत रही। लेकिन यह फैसला एक ऐसा आग का भड़का दी कि जे पूरे देश का अपने चपेट में लाए लेहिस। सुप्रीम कोर्ट के यह फैसला देश में हंगामा मच गया। मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन और नेता हरे एका इस्लाम के खिलाफ करार दहीन। आज इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड कहिन की यह फैसला शरीयत में दखल देत है। देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया। इस्लाम खतरे में है के नारा लागे। दूसरी तरफ हिंदू संगठन फैसला का समानता के जीत के तौर पर देख शुरू करें और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के दिशा में बड़ा पहला कदम बतावागा। उस समय देश में राजीव गांधी के सरकार रही जो 1900 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करी। लेकिन साहबानों के यह केस उनका मुश्किल में डाल दी। मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग के गुस्सा और वोट बैंक खिसके के डेर कांग्रेस का सताबे लाग। राजीव गांधी दबाव में आई के एक ऐसा कदम उठाइन कि जे उनके सरकार और कांग्रेस के साख का हमेशा के बाद दागदार कर दी। 1986 में कांग्रेस सरकार संसद में मुस्लिम महिला अधिनियम पारित करी। कानून में सुप्रीम कोर्ट के फैसला का पलट देगा और कहागा कि तलाक शुदा मुस्लिम महिला का सिर्फ इद्दत के अवधि तक गुजारा भत्ता मिली। के बाद उनका जिम्मेदारी उनके परिवार में फिर वक्फ बोर्ड के वही हुई। साहबानों केस का उलट फेर माना गया। यह कदम न केवल साहबानों के हक छीन लिहिस, बल्कि यह साबित कर दी कि धर्म आधारित वोट बैंक के सियासत संविधान के ऊपर हावी हुई सकती। लेकिन फैसला की कहानी सिर्फ यह तक ही नहीं रही और ओकर असर भी सिर्फ यह तक नहीं रहा। कांग्रेस के यह कदम हिंदू संगठन मुस्लिम तुष्टिकरण के तौर पर देखब शुरू कर दिन गरहा। ओह दौर में हिंदू विश्व परिषद राष्ट्रीय सेवा संघ यानी RSS ने एक हिंदुओं के साथ अन्याय बताई। यह गुस्सा अयोध्या के राम मंदिर का हवादिस
और साल 1986 में ही बाबरी मस्जिद के ताला खोले के आदेश आएगा, जेमा कई लोग मानेन कि साहबानो मामला में मुस्लिम समुदाय का खुश करे के बाद अब ओह दौर के राजीव गांधी सरकार हिंदुओं का खुश करे के बाद यह कदम उठाई ही। और आज ओ फैसला का लेके कई लोग इस चर्चा करत हैं कि ओ दौर में यह ताला न खुला होता का आज जो भव्य राम मंदिर होत, का देश में दंगा होत, का यह देश में हिंदू मुस्लिम के सियासत ओ चरम तक पहुंचत जितनी चरम पर साहबानो केस के बाद पहुंची। खैर, राम मंदिर आंदोलन धीरे धीरे जोर पकड़िस। साल 1992 में बाबरी मस्जिद के ढब और ओके बाद भय दंगल चरम पर पहुंचा दी। हजारों लोग मारे गए और देश में सांप्रदायिक तनाव चरम तक पहुंच गया। साहबानो केस जौन शुरू में एक महिला के हक के बादिर लड़ाई रही, अब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम टकराव के प्रतीक बन चुका रहा। साहबानो केस और ओके घटनाक्रम कांग्रेस के सियासी का भी खोखला कर दी और अपना का जान के हैरानी हुई कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस के कोनो व्यक्ति न यूपी में न बिहार में आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। साहबानो केस या रहा 1900 के चुनाव में कांग्रेस का जबरदस्त हार मिली। बीजेपी जौन ओहो समय बहुत छोट पार्टी रही, वह राम मंदिर के आंदोलन के दम पर अपन ताकत बढ़ाई। 1984 में जहां बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीट रही, या अगले चुनाव में 85 हुई है। साहबानो केस अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी के उदय के बहुत बड़ा कारण बना। ऐसा साहबानो केस सिर्फ एक महिला के जंग नहीं रही, ये संविधान, धर्म और समानता के सवालन के टकराव रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसला यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरूरत का रेखांकित किए रहा, लेकिन साल 1986 के कानून ओ दिशा पर कदम बढ़ावे के बजाय पीछे हटे के 40 साल बाद फिर देश यूसीसी कई जोर पकड़ रही। बीजेपी एका अपने एजेंडा में शामिल करिन ही कई राज्य में एक बादिर कदम भी उठावा जा रहा है। हाँ, साहबानो केस भारत में आजो चर्चा पर है। का भारत में धर्म के बादिर एक समान कानून हो सकत है? का धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनावा जा सकत है? यह सवाल आज उतने प्रासंगिक हाँ जितने साल 1985 में रहे। और एहिन से 7 नवंबर 2025 का रिलीज होने वाली फिल्म हक, जोन साहबानो की जिंदगी का उनका संघर्ष का बड़े पर्दे पर लाई जा रही है। यामिनी गौतम और इमरान हाशमी अपन रोल निभा रहे हैं। तब फिर यह चर्चा तेज हुई, साहबानो को दौर में कैसे सियासत, सामाजिक तनाव, धार्मिक टकरावन का दिखाए रहे, बढ़ाए रहे और ओकर असर आज तक कैसन है। फिल्म के ट्रेलर अभिनो चर्चा पर है। यामिनी गौतम अपने किरदार में है और अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक लड़े के बाद बात रखती हैं। इमरान के कहानी अब पता नहीं है, फिल्म का डायरेक्टर के कही रहा है, कैसन कही रहा है, ये सब बात के है। लेकिन कहानी या आए कि आज के भारत के बादिर एक आईना आए, जहां यूसीसी सांप्रदायिक सौहार्द पर फिर सवाल उठ रहे हैं। सच कही था, साहबानो केर कहानी एक महिला केर जंग नहीं रही, बल्कि यह भारत के और दौर के कहानी है जो एक फैसला पूरे मुल्क का हिला दी। यह कहानी संविधान, धर्म, सियासत और समाज के साथ एक हक और घर के बीच टकराव के आए। साहबानो अपने हक के बादिर जोन आवाज उठाइन, उसे न केवल उनकर जिंदगी का प्रभावित करिस, बल्कि भारत के सियासत, समाज और इतिहास का हमेशा के एक बादिर बदल दिस। यह घटना हमका सोचे पर मजबूर करत थी कि हम साहबानों के संघर्ष से कुछ सीखन। का हम एक ऐसन भारत के तरफ बढ़ रहे हैं जहां ओकर हक मिले,
चाहे और उ कोनो धर्म के हो। साहबानों के चीख आज गूंज रही है। सुन के यह गूंज हमका याद दिलावा थी कि महिला के आवाज कितना ताकतवर हो सकत थी। कैसन एक महिला बुढ़ापे में अपने हक के बादिर लड़े गई, वो हिंदुस्तान का हमेशा खातिर बदल सकत है। यह कहानी साहबानों के बस न हो, यह कहानी हिंदुस्तान के राय। धन्यवाद।